जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरीज। So sweet! जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लवड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। पिछले दिनों जो उन्नाव की बेटी जिंदा जला दी गई, उसके लिए आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा की है और बेहद दुख है इस बात का कि बेटियां हमारे समाज में जिंदा जला दी जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है और ऐसे अपराधी समाज में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। इन अपराधियों को मेरी सरकार से ये अपील है कि इन अपराधियों की ये कोई दया याचिका ना खाली दी जाए, ना ही इनका कोई मानवाधिकार संगठन समर्थन करे, ना ही इनका केस कोई वकील लड़े, ताकि ये समाज में फिर से घूम ना सके और इनको जल्दी से जल्दी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, ताकि और दुष्कर्मियों को और दरिंदों को भी सबक मिल सके कि ऐसे अगर वो कुछ भी दरिंदगी करते हैं तो उनको सज़ा मिलेगी। और मैं हैदराबाद पुलिस का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने उन दरिंदों को उनका एनकाउंटर करके एक बहुत ही सुकून देने वाला खबर सबको सुनाई है, पूरे देश को सुनाई है और पूरे देश की बेटियाँ उनका धन्यवाद करती हैं। हम सभ्य समाज की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन किसी लड़की को जिंदा जला करके 1 किलोमीटर तक हेल्प के लिए चिल्लाना पड़ा। और इस देश में जहाँ पर माँ बहनों को देवी के स्वरूप में देखा जाता है और ऐसे दरिंदे को फिर जेल में डाला गया, फिर वो बेल पर आएंगे, फिर वो किसी को जलाएंगे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कल हैदराबाद में एक डॉक्टर को जिंदा जला दिया गया था। जब एनकाउंटर में पुलिस ने आरोपियों को मार दिया, पूरे देश में खुशी थी। किस बात की खुशी थी? हमारी बेटी नहीं थी, हमारी बहन भी नहीं थी, लेकिन इस बात की खुशी थी कि कम से कम हमें राहत मिली। थोड़ा सा जो आक्रोश था, गुस्सा था, गम था, उसमें हमको लगा कि नहीं, कहीं पुलिस हमारी भी सुन रही है। और ये जो चंद नेता हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ये आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं। इनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उनके ऊपर एक थप्पड़ पड़ता है तो पूरा संसद बंद हो जाता है। उनके एक थप्पड़ की कीमत इतनी बड़ी होती है कि पूरा संसद को ठप्प कर दिया जाता है। लेकिन एक बेटी जो जिंदा जला दी गई, बेटियों को जिंदा जलाने का जो सिलसिला शुरू हो गया, क्या वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके लिए संसद ठप हो? और ये नेता इसलिए आरोपियों और बलात्कारियों का पक्ष लेते हैं क्योंकि इनके आवारा बदमाश लड़के कल जब फंसे तो उनको ये बचा सके। ये अपने आवारा और बदमाश और बच्चलन लड़कों को बचाने के लिए इस तरह का नीच और गिरा हुआ बयान देते हैं, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। अगर ये बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हैं, इससे बलात्कारियों का मन बढ़ता है। कुछ दिन पहले एक नेता ने बयान दिया था कि ये बच्चे, इनसे गलती हो जाती है, इनके बच्चों से गलती हो जा रही, हमारी बेटियों को जिंदा जला दिया जाएगा और हम तकलीफ के साथ सिर्फ श्रद्धांजलि देते रहेंगे। हम ये इंतजार करेंगे कि 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद इनको फांसी हो, फिर मर्सी पिटीशन में जाएं और इनकी दया याचिका खारिज हो जाए, फिर वो दरिंदे घूमे और रोज हमको देखकर तकलीफ हो। जिस बेटी के साथ दुष्कर्म होता है उसका पूरा परिवार मर जाता है, उसके पूरे परिवार को तकलीफ होती है, सारे चारों तरफ से समाज की घूरती निगाहें उसको रोज तकलीफ देती हैं। तो हमारे जो जनता है, जो सभ्य समाज के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी तकलीफ का कोई मतलब नहीं, उनका कोई मानवाधिकार नहीं। मानवाधिकार सिर्फ दरिंदों का होता है
मानवाधिकार सिर्फ आतंकवादियों और बलात्कारियों का होता है, और ऐसे लोगों को बचाने के लिए भी हमारे देश में कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं। कानून के नाम पे कभी बचाते हैं, कभी उनको मानवाधिकार के नाम पे बचाते हैं, कभी उनको किसी नाम पे बचाया जाता है, कभी इंसानियत के नाम पे बचाया जाता है। तो दरिंदों को अगर इस तरह से बचाने की पैरवी की जाती रहेगी तो दरिंदों का मन तो बढ़ेगा, और मन बढ़ा है, खूब बढ़ा है, क्योंकि दरिंदों को पता है कि वो रेप करेंगे, किसी की हत्या कर देंगे, फिर वो जाएंगे, बड़े बड़े वकील लग जाएंगे, उनको जेल से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या कानून में इतना सुधार हो रहा है? ये सुधार नहीं हो सकता कि जो रेपिस्ट हैं, जो नाबालिग बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं, उनके लिए कोई वकील न खड़ा हो? क्या इतना गिर चुका है हमारा समाज कि ऐसे लोगों के लिए वकील भी लगाया जा रहा है? और क्या कानून इस बात के लिए है कि दरिंदों को ही न्याय मिले? क्या हमारे जैसे लोगों को, हमारे परिवार के बेटियों को, बच्चियों को न्याय मिलने का हमें अधिकार नहीं है? तो अब फिर से पूरे हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा। आक्रोश चरम पर है, बहुत तकलीफ है अंदर, और ये तकलीफ अगर फूटेगी तो जैसे फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, दूसरे देशों में क्रांति हुई थी, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर जन क्रांति हो गई और जनता के हाथ में सब कुछ आ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। इसलिए अभी मौका है, और हैदराबाद पुलिस को मैं बहुत विनम्र धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द था कि कम से कम बेटी को न्याय मिले न मिले, इस देश को न्याय जरूर मिला है। आज हम सब यहाँ पे उन्नाव रेप पीड़िता की श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि इन दिनों बहुत ही ज़्यादा ये घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, और जिसकी बेटी जलकर मरी है, जिसकी बेटी का दुष्कर्म हुआ है, उस माँ पर, उस बाप पर, उस घर वालों पर क्या बीतती होगी, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी सरकार और प्रशासन से ये निवेदन है कि पापियों को, उन दरिंदों को इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ताकि कोई और ये दुष्कर्म करने की, ये सामाजिक जो कुकर्म हो रहा है, ये होना जल्द से जल्द बंद हो, बेटियां खुलकर सांस ले सके, अपना काम कर सके और निर्भीक होकर हर जगह आ जा सके।